सभी का यीशु मसीह के वचनों में स्वागत है। जितने भी व्यक्ति यीशु मसीह के वचनों में पधारे हुए हैं, परमेश्वर उनकी हर मनोकामना इच्छाओं को पूर्ण करे। आज हम परमेश्वर के वचनों को समझने वाले हैं कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहते हैं और परमेश्वर के वचन हमें किस ओर ले जाते हैं और परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इन्हीं पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो परमेश्वर के वचनों में अगर आप लोग पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन मिलते रहे। चलो हम वचनों को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। तो इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर एक पवित्र धाम में रहता है। परमेश्वर स्वर्ग लोक में रहता है और वहां पर हंसी खुशी से रहता है और सबकी हर इच्छाओं को भी जानता है और सबकी सुनता है। जितने भी व्यक्ति प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के नियमों पर चलते हैं, सभी व्यक्तियों की ओर ध्यान भी देता है, सभी व्यक्तियों को देखता है। तो इस कारण परमेश्वर की नजरें हम सब व्यक्तियों के ऊपर रहती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र धाम में अनाथों का पिता, यानी जो व्यक्ति अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता नहीं है, जिनको संभालने के लिए कोई नहीं है, उनका पिता परमेश्वर है। वह अनाथों को संभालता है, उनकी हिफाजत करता है, उनका पालन पोषण करता है, उन्हें खाने पीने के लिए सब कुछ देता है, उन्हें पहनने ओढ़ने के लिए सब कुछ देता है। तो परमेश्वर उनके साथ हमेशा अच्छा करता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अनाथों का पिता, यानी जो अनाथ हो चुके हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रहा है, उनका सिर्फ पिता परमेश्वर होता है, जो हमेशा उनकी देखभाल करता है, उनके साथ रहता है और उनकी हर इच्छाओं को भी पूर्ण करता है। और परमेश्वर कहता है कि विधवाओं का न्यायी, यानी जो औरतें विधवा हो जाती है, जिनके पति मर जाते हैं, जो अनाथों के समान हो जाती है, तो उनका भी न्याय परमेश्वर करता है, क्योंकि उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में किसी प्रकार के गलत कार्य नहीं किए, किसी की झूठी गवाही नहीं दी, कोई भी बेविचार नहीं किया, किसी भी प्रकार की हत्याएं पाप नहीं किया। तो इस कारण परमेश्वर भी उनके साथ न्याय करता है, परमेश्वर भी उनका सहयोग करता है। क्योंकि जो महिलाएं विधवा हो जाती है, जो अपने बच्चों को पालन पोषण करती है, तो उन्हें परमेश्वर भी उन्हें अच्छा कार्य, अच्छा काम धंधा देता है, जिसके द्वारा वह कमा के खा सकती है और अपना पेट भर सकती है, भरण पोषण कर सकती है। तो इस लायक परमेश्वर बनाता है उसे, क्योंकि वह जब अपने पति से आजाद हो जाती है, यानी कहने का मतलब जब उनका पति मर जाता है, तो वह अपने परिवार को किस प्रकार से चलाए, तो उसको कैपेसिटी इतना परमेश्वर देता है कि वह अपना परिवार का भरण पोषण कर सके और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार की हिफाजत कर सके। इतना काबिल उनको परमेश्वर बनाता है। तो इस वचन का यह अर्थ है। नेक्स्ट परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं को छुड़ाकर भाग्यवान करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। तो इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर जो अनाथ थे उनका घर बसाता है। अनाथों के घर के अंदर किसी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह जो अनाथों को रहने के लिए जो आश्रम है, वहां पर जाके आप देखो, सभी सुविधा है, रहने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब कुछ उनके लिए अच्छा अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने उन अनाथों के लिए सब कुछ दिया है। परमेश्वर को पता है कि इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें खाने पीने के लिए, रहने के लिए देने वाला कोई नहीं है। तो इस कारण परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करता है। तो परमेश्वर कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, ना खाने पीने की, रहने की, उठने बैठने की, क्योंकि सब कुछ चिंता परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर हर चिंता अपने ऊपर लेकर हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो परमेश्वर कहता है कि जब मैंने तुझे जीवन दिया है और जब मैं तेरा जीवन हर लूंगा, तो फिर
आपको टेंशन और चिंता करने से क्या होगा? जब आप टेंशन और चिंता करने से अगर सिर का बाल काले से धोला नहीं कर सकते, तो फिर आप टेंशन क्यों लेते हो? तो परमेश्वर इसलिए कहता है कि मैं अनाथों का घर भी बसाता हूँ, उन्हें अच्छा रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ देता हूँ। और जो बंधुए जो छुटाकर भाग्यवान करता है, तो बंधुओं से भी छुटाकर परमेश्वर उन्हें भाग्यवान करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई जो भाई बंद होते हैं और वह एक जगह रहते हैं, तो जो होशियार होता है वह तो अच्छा खासा भूमि ले लेता है, अच्छी अच्छी चीजें ले लेता है, और जो भोला होता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है, तो उसे कुछ नहीं देता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि उनके साथ मैं हूं, उन्हें सब कुछ देता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति कमजोर होगा, जो कुछ समझ नहीं पाएगा, जो भोला होगा, तो उसके लिए परमेश्वर ऐसा कार्य करता है कि वह अपने जीवन को चला सकता है, वह आगे बढ़ सकता है, वह सब कुछ अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में रख सकता है। तो इसलिए परमेश्वर भी उसका सहयोग और साथ देता है, क्योंकि उसका मन पवित्र है, उसके मन में किसी प्रकार की द्वेष भावनाएं नहीं है। लेकिन जो हठीला व्यक्ति था, उसके बारे में परमेश्वर कहता है कि वह सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। उसे किस भूमि पर रहना पड़ता है? सूखी भूमि पर। चाहे अपने भाइयों से वह ज्यादा ले ले, लेकिन जब परमेश्वर उसके साथ वह ऐसा कार्य करता है कि जो व्यक्ति जो कमजोर था वह आगे बढ़ जाता है, और जो व्यक्ति होशियार था वह पीछे रह जाता है। तो इस कारण परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि किसी के साथ भेदभाव मत करो, जो अपना हक का है वही लो, किसी से ज्यादा लेने की कोशिश मत करो, और किसी के प्रति नफरत भावनाओं को मत रखो, और अच्छी सोच, अच्छे विचार रखो, जिससे कि आप लोग आगे बढ़ पाओगे। इस वचन का यह अर्थ है। नेक्स्ट वचन है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। तो इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। बोझ उठाने का मतलब है कि परमेश्वर प्रतिदिन हमारी हिफाजत करता है। परमेश्वर चाहता है कि इस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत ना आए, इसकी परीक्षाएं न ली जाए। अगर यह परीक्षाओं के अंदर खरा नहीं उतर पाया, तो उसके जीवन में और दुख और तकलीफ आ जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर हमें परीक्षाओं के अंदर भी नहीं डालना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि यह व्यक्ति हमेशा प्रार्थना में आए, वचनों में आए, और मेरे नियमों पर चले, जिसके कारण मैं उसे समृद्धि दूं, सुख दूं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना आए, वह हमेशा हंसता हुआ रहे। तो इस कारण परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सभी अच्छे खासे रहे। तो इसलिए परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। हम लोग इस धरती के ऊपर भी एक बोझ के समान हैं, क्योंकि यह धरती हमारा बोझ झेल रही है। हम कितने चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, कितने व्यक्तियों को अशब्दों से बातचीत करते हैं, कितने व्यक्तियों को हम झूठा ठहराते हैं, कई व्यक्तियों के साथ हम छल कपट करते हैं। सब कुछ परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर जानते हुए भी हमारा बोझ उठाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि यह व्यक्ति बुरे कर्म करना छोड़ दे और सच्चे मार्ग पर आ जाए। वह विलंब करता है, उसको दंड नहीं देता है। परमेश्वर सोचता है कि यह व्यक्ति भटके हुए मार्ग से वापस सही रास्तों पे आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो भटके हुए मार्गों से वापस से परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा प्रतिदिन बोझ उठाता हूँ, और वही हमारा उद्धार करता है। तो इसलिए परमेश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला है, परमेश्वर ही हमें अच्छी अच्छी राह दिखाने वाला है, परमेश्वर ही हमारे को जीवन देने वाला है, और परमेश्वर ही हमारा उद्धार करने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर वह कार्य करना चाहता है, जिसके द्वारा हम भी एक अच्छा जीवन जिए, हम भी एक अच्छी तरह से सुखी जीवन व्यतीत करें। इस वचन का ये अर्थ है। नेक्स्ट वचन है, वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा है, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। तो इस प्रकार परमेश्वर हमें मृत्यु से भी बचाता है। जब हम किसी रास्तों में जाते हैं, तो हमारे रास्तों में कई प्रकार की बाधाएं, मुसीबतें, तकलीफें आती हैं, तो उनसे भी परमेश्वर हमें बचाता है। हम कहीं पर भी जाओ, कोई ना कोई मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है,
तो उनसे भी परमेश्वर हमें बचाता है। हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं कोई कार्य कराने के लिए या कोई कार्य करने के लिए या कोई धंधा रोजगार देखने के लिए या कोई भी फैक्ट्री में अच्छा कार्य करने के लिए, तो वहाँ पर भी मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर भी उन मुसीबतों से हमें बचाता है। हम किसी भी जगह जाए, अगर परमेश्वर का नाम लेकर जाते हैं तो हमें एक अच्छा धंधा रोजगार मिलता है। हम अपने जीवन के लिए सब कुछ कमा पाते हैं और हम आगे भी बढ़ पाते हैं। हम अपनी हर इच्छाओं को भी पूर्ण कर पाते हैं। हम जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो परमेश्वर भी हमारी सहायता और मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करने वाला है और परमेश्वर हमें मृत्यु से भी बचाने वाला है। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है और परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वचन में परमेश्वर कहता है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इन वचनों का अर्थ है कि परमेश्वर ने कहा था उन 12 चेलों को कि आप सभी जगह जाओ और प्रचार करो, यहोवा के नाम का प्रचार सभी जगह फैलाओ और परमेश्वर के बारे में बताओ लोगों से कि परमेश्वर आप लोगों से यह कहना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रकार से कार्य करना चाहता है, परमेश्वर आप लोगों के बारे में ये कहता है। यह सब कुछ उन लोगों को बताओ कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहते हैं, परमेश्वर के वचन हमें क्या बताते हैं, परमेश्वर हमें किस ओर ले जाना चाहता है। यह सब कुछ उन 12 चेलों को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी और अब वह 12 चेले नहीं रहे हैं, लेकिन आज हम सब व्यक्ति हैं इस प्रेजेंट टाइम के अंदर। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम परमेश्वर के वचनों को सभी लोगों को बताएं, परमेश्वर के वचनों को हम समझाएं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमें किस ओर ले जाना चाहता है और परमेश्वर के वचनों में क्या लिखा हुआ है। तो हम सभी व्यक्तियों को परमेश्वर के वचनों के बारे में बताएं। इसलिए परमेश्वर के हमें सुसमाचार सभी व्यक्तियों को सुनाना चाहिए और परमेश्वर के वचनों के बारे में सभी व्यक्तियों को बताना चाहिए, जिससे कि सभी व्यक्ति उन वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतार पाए और सभी का उद्धार हो। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो वचनों पर विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, और जो विश्वास ना करे तो उनको बपतिस्मा ना दो। उनके सामने किसी प्रकार से परमेश्वर के वचनों का बखान मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है उसके सामने परमेश्वर के वचनों को सुनाना व्यर्थ है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहता है और समझना चाहता है तो उसी को परमेश्वर का वचन सुनाओ। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन सुनकर बपतिस्मा लेना चाहता है तो उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास करके फिर भी बपतिस्मा न लेगा तो वह दोषी ठहराया जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम दोषी ना ठहराए जाए। हमारा फर्ज है कि परमेश्वर की आज्ञाओं में आना, परमेश्वर के वचनों पे चलना, परमेश्वर के नियमों पे चलना, परमेश्वर जो हमें कार्य देता है उसे प्रतिदिन करना है। तो इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने की हमें रोज प्रतिदिन कोशिश करना चाहिए और परमेश्वर की प्रार्थना में रोज आने की कोशिश करना चाहिए और परमेश्वर के वचनों को हमें प्रतिदिन सुनना की कोशिश करना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करेगा। चाहे हम किसी भी जगह जाए, कोई भी परमेश्वर का वचन किसी भी व्यक्ति को सुनाए तो सब व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को सुनेगा और परमेश्वर के वचनों को समझेगा। परमेश्वर हमें वह सामर्थ्य देगा जिसके द्वारा हम हर व्यक्ति को परमेश्वर के वचन समझा सके और परमेश्वर के वचनों को हम किसी भी व्यक्ति के सामने बोलकर बिना भय और डर के हम समझा सकते हैं। इतना कैपेसिटी पावर हमें परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा के द्वारा ही हमें बुद्धि, सोचने और विचारने की क्षमता, बल, बुद्धि और ताकत सब कुछ परमेश्वर के द्वारा मिलता है। तो इसलिए परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर के वचनों में भी लिखा हुआ है कि तुम रोटी से जीवित नहीं रहोगे, लेकिन परमेश्वर के वचनों से तुम जीवित रहोगे। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों से हम जीवित रह सकते हैं, चाहे हम कुछ भी खाए पिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन जब
हम पर गवाह करेंगे। जब परमेश्वर के वचन हम पे अनुग्रह करेंगे तो हम वह कैपेसिटी और पावर पा लेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचनों पर चलने की हमें कोशिश करना है, परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ने की हमें कोशिश करना है, परमेश्वर के सुसमाचारों को सुनाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को हर जगह फैलाना है, परमेश्वर के बारे में हमें सब लोगों को बताना है। तो परमेश्वर के वचनों को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप व्यक्ति इन परमेश्वर के वचनों में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास परमेश्वर के वचनों को शेयर करें, जिससे कि सभी व्यक्ति समझ पाए कि परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहते हैं। सभी को परमेश्वर की ओर से धन्यवाद और सभी को आमीन आमीन आमीन।